नमस्ते सभी को। तो आज मैं पिछले दिनों जो घटना हुई है महाकुंभ में जो बुक्स जलाई गई हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। कितना आसान होता है ना हमारे लिए कि जहाँ पर पल्ला भारी है वहीं पे झुक जाओ, जहाँ पर भीड़ जा रही है उन्हीं के पीछे पीछे चल दो बिना सच को जाने हुए। अब हम अपना टाइम सच को जानने में भी नहीं लगाना चाहते। हम देख रहे हैं कि भीड़ जहाँ जा रही है बस वहीं चल दो क्योंकि वही सच होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भीड़ जा रही है वो बात सच है, वो बात प्रामाणिक है, ऐसा कभी नहीं होता। कि कोई भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी लिख देना बड़ा आसान होता है, लेकिन लिखने से पहले क्या हम ये जांच करते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं उसकी प्रामाणिकता है कुछ। हज़ारों लोगों ने उस घटना के ऊपर ट्वीट किया कि आचार्य प्रशांत ने महाकुंभ को अंधविश्वास कहा, आचार्य प्रशांत की 6 लोग किताबें जला दी गई। लेकिन क्या आपने लिखने से पहले ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में आचार्य प्रशांत ने कभी महाकुंभ को अंधविश्वास कहा है? क्या आपने यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च किया जाकर लिखने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जानने की कोशिश की कि वो जो पोस्टर था वो आचार्य प्रशांत ने जो पोस्टर में लिखा हुआ था वो कभी आचार्य प्रशांत ने बोला है या नहीं बोला? या फिर पोस्टर पे कोई भी कुछ भी लिख देगा और नीचे किसी का नाम लिख देगा तो वो बात उसी की हो जाएगी। वो घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। वहाँ पर जो बुक जलाई गई है, क्या किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि जो बुक जलाई गई हैं वो कोई आचार्य प्रशांत की बायोग्राफी नहीं थी? वो सारी बुक्स बौद्ध साहित्य की किताबें थीं जो वहाँ जलाई गई हैं। उसमें गीता भाष्य, भगवद गीता, हे राम, राम निरंजन न्यारा रे, शिवोहम, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, ये सारी किताबें थी जो सनातन की ही किताबें हैं और उनको वहाँ जला दिया गया साधुओं द्वारा। साधु द्वारा। आखिर वो कौन से साधु थे जिन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान राम की तस्वीर लगी बुकों को जला दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने किसी षड्यंत्र के चलते वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया? इन सब को बिना जाने बस भीड़ के पीछे चल देना और लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते जाना बड़ा आसान होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, जो लोग भी ऐसी घटनाओं के आते ही लगातार ट्वीट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कभी भी इसकी प्रामाणिकता को जांचने की कोशिश नहीं करते। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। वहाँ पर क्या वहाँ पर सच में ऐसा हुआ कि वहाँ के उन स्वयंसेवक जो थे उन्होंने क्या सच में बोला कि महाकुंभ एक अंधविश्वास है? वो पोस्टर था और वो पोस्टर किसी अनजान महिला के द्वारा बनाकर वहाँ रख दिया गया और फिर अन्य अजनबी 4 लोग आते हैं वहाँ पे और उसी पोस्टर को निकाल कर सभी लोगों को दिखाने लगते हैं और लोगों को भड़काने लग जाते हैं कि ये लोग देखो क्या बोल रहे हैं, ये लोग महाकुंभ को अंधविश्वास बोल रहे हैं। लेकिन क्या उनके मुंह से जो वहाँ पर लड़के लड़कियाँ बुक्स के बारे में, आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे, क्या उन लोगों के मुंह से किसी ने सुना था कि महाकुंभ एक अंधविश्वास है? अगर नहीं सुना तो उस पर लिखा होने से क्या ये बात आचार्य प्रशांत की हो जाएगी या ये बात उन लोगों की हो जाएगी? वहाँ पे किसी ने जानने की कोशिश या उनसे पूछा भी कि ये आपने क्यों लिखा है या फिर क्या ये आपने ही लिखा है? किसी ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। बस उस पोस्टर को दिखाकर उन पर अनर्गल उनको मारना पीटना और उन किताबों को जला दिया उन किताबों को, और वहाँ पर जो भी कैनोपी थी उसको भी जला के खाक कर दिया। तो और जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर आचार्य प्रशांत के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं और इतना सारा ट्वीट कर रहे हैं, क्या उन्होंने जाकर ये जानने की कोशिश की यूट्यूब पर, क्या सर्च किया कि आचार्य प्रशांत ने कुंभ मेले के ऊपर क्या बोला है? जानने के बाद पहले जाओ उस वीडियो को देखो, फिर अपने कुछ विचार बनाओ, तब जाके कुछ लिखो। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ कह दिया और फटाफट से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। आपके उन ट्वीट्स को पढ़कर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जब उन ट्वीट्स को पढ़ेगी तो वो आचार्य प्रशांत से एक दूरी बना लेगी, जबकि आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये बात वो लोग भी जानते हैं जो ऐसे अनर्गल ट्वीट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो लोग भी जानते होंगे, लेकिन उनको पता है कि अब ये वाली चीज़ ट्रेंड में चल रही है, चलो ये लिखते हैं और ये हमारे व्यूज़ लाइक बढ़ जाएंगे। तो व्यूज़ लाइक बढ़ने के लिए अपने समाज का, अपनी युवा पीढ़ी का सत्यानाश मत करिए। आप भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये बस ट्वीट लिखने जितना आसान नहीं है। इससे हमारी युवा पीढ़ी वेद, उपनिषदों से, गीता से दूर होती जाएगी। वैसे भी आज की युवा पीढ़ी कर्म कांडों को नहीं मानती, वो हर चीज़ का जवाब मांगेंगी और हमारे आपके पास उन बातों के जवाब नहीं होंगे। आचार्य प्रशांत युवा पीढ़ी को धर्म से,
भगवद गीता से जोड़ने की कोशिश कर रही है और वो बहुत हद तक इन प्रयासों में सफल भी हो रहे हैं। तो अगर आप उनका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उनको उनके बारे में अनाप शनाप मत बोलो, लोगों को उनसे दूर मत करो, लोगों को सुनने दो उनको, और उनको खुद निर्णय लेने दीजिए कि वो उनको आगे सुनना चाहते हैं या नहीं। और आचार्य प्रशांत के जो मिलियंस में फॉलोअर है वो इस बात का सबूत है कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रही है, इसीलिए लोग उनसे जुड़े हुए हैं। फिर जो ट्वीट करके उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, वो भी फेक न्यूज़ के चलते। ना तो आपने उस न्यूज़ की प्रामाणिकता की जांच की, ना ही आपने उस पोस्टर की प्रामाणिकता की जांच की, और आप लगातार कुछ भी बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना जानना चाह रहे हैं। पहले जाओ यूट्यूब पे जाके देखो कि उन्होंने क्या बोला है कुंभ के बारे में, और फिर लिखो। वहाँ पर जो भी घटना हुई उसके बारे में पूरा यूट्यूब पर भी, ट्विटर पर भी पढ़ा हुआ है, पहले उसे पढ़ लो, उसके बाद उनके बारे में बकवास करना और ये सब करना बंद करो, क्योंकि ये सारी बहुत ही बचकाना और बच्चों वाली हरकतें हैं। इसलिए ये हरकतें आप जैसे समझदार लोगों को शोभा नहीं देती, इसलिए ये सब बंद कर दो। थैंक यू।